मॉडर्न गुलामी। ये गुलामी कैसे पैदा की गई? वही फितरत को पहचान कर इन्होंने आपको गुलाम बनाया। क्योंकि अगर आप फितरत को न पहचान सको और दुश्मन आपकी फितरत को पहचान ले, बड़ी आसानी से आपको गुलाम बना देता है। आपको पता है कि बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है, वो रोएगा उसके लिए, साइकिल के लिए रोएगा, खिलौने के लिए रोएगा, उसकी फितरत है। तभी आप बच्चे से कोई काम निकलवाने के लिए क्या बोलते हो? बेटा ये कर दो, साइकिल लेके दे दूंगा, बेटा ये लेके कर दो, खिलौना लेके दे दूंगा। मैंने मज़ाहन किसी मजलिस में कहा था कि अगर 7 साल के बच्चे से पूछो कि बेटा आइसक्रीम चाहिए या बीवी चाहिए, क्या बोलेगा? 21 साल के जवान से पूछो आइसक्रीम चाहिए या शादी करनी है, ये कहेगा भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अब अब्बा को बोलिए मौलाना साहब शादी करा दें, आप आइसक्रीम की बातें कर रहे हैं। हाँ? और वहीं पे वो बच्चा बोलेगा ये पागल आदमी है, आइसक्रीम छोड़ के कहाँ जा रहा है। और वहीं जवान कहेगा ये बच्चा पागल है, ये शादी को छोड़ के किसके पीछे लगा है? क्योंकि बचपन में उसके लिए आइसक्रीम बाकमाल है, जवानी में शादी उसके लिए बाकमाल है। चॉइसेस एज के एतबार से क्या होती जा रही हैं? चेंज। क्योंकि एज के एतबार से वजूद के अंदर डिमांड्स क्या होती जा रही हैं? चेंज होती जा रही हैं। या हम किसी मजलिस हमने पढ़ा और हम निकले तो कोई मजलिस में कोई साहब बैठे थे, नाम नहीं लूंगा, मशहूर हैं, तो किसी ने कहा मौलाना इनको आज तक आइसक्रीम अच्छी लगती है। मैंने कहा भाई क्या मतलब, अभी तक शादी नहीं की इन्होंने, 35 साल से ऊपर हो गए, अभी तक शादी नहीं कर रहे, इनको तो आइसक्रीम आज भी क्या लगती है मौलाना, अच्छी लगती है। इंसान की फितरत शिनास जब बन जाओ, किस तरह से पूरी वर्ल्ड को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हो। तो वेस्टर्न माइंडसेट के खातून ने सिर्फ इस वजह से मंगनी तोड़ दी कि शादी होनी है, का दूल्हा जब दूल्हा बनेगा कपड़े कौन से पहने, उसने कभी मैं शेरवानी पहनूंगा, कहा नहीं शेरवानी से तो काम थोड़ी चलेगा, आप फुल सूट पहनोगे। इस पे झगड़ा हुआ उनका, कहा नहीं मेरा मियाँ जब मेरे साथ बैठेगा क्या पहनेगा, फुल सूट पहनेगा। बेटे ने डिमांड रखी कि अम्मा मुझे खातून ऐसी चाहिए, हाँ हिजाबी तो हो बट मॉडर्न हिजाबी हो, ये नया वर्ड है मॉडर्न हिजाबी। मॉडर्न हिजाबी क्या मतलब, सर पे वो भी रखती हो और थोड़ा वेस्टर्न लिबास भी पहनती हो, थोड़ी जीन्स वेंस भी चले, सर पे दुपट्टा भी हो, जैसे आप सीरियन को देखते थे, जैसे बाज लेबनीज को आप देखते थे। मिक्सचर ऑफ इस्लाम एंड मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, कि पता नहीं लगता ये हिजाब कर रही है या वेस्टर्नाइज हो रही है। निफाक का हिजाब अल्लाह को नहीं पसंद। हिजाब आप करो तो प्रॉपर, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब का नहीं पता। हिजाब ये नहीं कि सर को ढांपा जाए, हिजाब का मतलब है अपने वजूद की अट्रैक्शंस को नामहरम से छुपाओ। अब हिजाब के अंदर बंदा बेहिजाब हो तो उस हिजाब का फायदा क्या? या आप मानो कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो किसी के लिए तो फिर आप औरत नहीं हो। आप अगर अट्रैक्टिव हो तो अपने अट्रैक्शंस को क्या करना है? छुपाना है। कोई भी हुक्म अगर खुदा देता है उसकी हिकमत होनी चाहिए, हिकमत नहीं तो उस हुक्म का फायदा नहीं। आज 95% जो रोजा रखते हैं लोग, रोजे की हिकमत पूरी नहीं होती, भूखे हो रहे हैं, सुबह से शाम तक न खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं, हिकमत नहीं तो उसका सवाब नहीं है। हिकमत रोजा क्या है? नॉर्मली इंसान दिन में कितनी बार खाता है? 3 टाइम अ डे, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, लंच किया। माह मुबारक रमजान में खुदा कहता है 2 बार खाओ, सहरी करो, इफ्तारी करो। अब 3 टाइम अपने खाने का खर्चा निकालो। सुबह आपने मसलन 1 दिनार का खाया, दोपहर का 2 दिनार का खाया, शाम को 2 दिनार का खाया, डेली आपका खर्चा हुआ 5 दिनार, ठीक है। अब अल्लाह ने कहा कि 1 टाइम छोड़ो, मतलब वो जो दोपहर का 2 दिनार था वो छोड़ दो। अब दिन का कितना खाओ? 3 दिनार का खाओ। वो जो 2 दिनार बचे वो उसे दो जिसकी भूख को तूने महसूस किया है। ये उसकी हिकमत है। अल्लाह भूख क्यों दे रहा है? भूख का कोई रीजन है? खुदा को क्या मिलेगा मेरी भूख से और मेरी प्यास से? फरमाए 2 दिनार उसे दो जिसने खाना नहीं खाया। अब आप अपने रमजान का खर्चा निकालिए। नॉर्मल दिनों में 5 दिनार, रमजान आया तो 10 दिनार से ज्यादा लगा दिया, पूरी हिकमत को जाया कर दिया। इतना शरबत पूरे साल में नहीं पिया जो रमजान में पी लेता है, इतने खाने पूरे साल में नहीं खाए जितने रमजान में खा लेता है। खुदा कहे कि भूख को देखो और उसे दो जिसके पास नहीं है। मैं वो जिस गरीब का है वो भी मैं क्या करता हूँ, रमजान में पूरा क्या कर लेता हूँ। जिस महीने को खुदा ने शफा बनाया, आधे से ज्यादा वो रमजान में मर जाते हैं खा खा के, शुगर की वजह से, बीमारियों की वजह से। जो महीना पेट पे कंट्रोल का था
اس مہینے میں اتنا کیا کرتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں، اور خدا نہ خواستہ کھا کے مر بھی گیا تو کہتے ہیں مولانا شہید ہو گیا، کتنی اچھی موت دی اللہ نے، رمضان میں مر گیا۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے دنیا سے گیا ہے یا کھا کھا کے دنیا کی وجہ سے گیا ہے۔ ہاں، 40 امام حسین پہ ایک مومن کو منع کرتے رہے، جناب نہیں کھاؤ گا مولانا، 40 ہے، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں، یہ شفا ہے، امام حسین کا نیاز ہے۔ خوجہ فیملی تھی، کہہ رہے مولانا باپ والد کو سمجھائیے، پورا سال ان کو ہم کنٹرول کرواتے ہیں شوگر پہ، لیکن مجلس میں ہم ان پہ کیسے کنٹرول کریں؟ کہتے جشن کی مجلس ہوتی ہے، میٹھا آتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں، 2-3 گلاس تو میٹھے کے پی جاتے ہیں، آدھی پلیٹ تو حلوے کی کھا جاتے ہیں، اور اگر منع بھی کریں بابا نہیں کھاؤ، فوراً کہتے ہیں نیاز ہے، حسین ہے، شفا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے ہی مولویوں کے دشمن اتنے اوپر، نیاز کا دشمن، اللہ نے نیاز میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ میں نے کہا اور مولوی ہوں گے ذرا میرے پاس تو بلاؤ۔ میں نے کہا جناب یہ بتاؤ امام حسین نے کب کہا پوری پلیٹ کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟ یہ شرط کہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ 4 گلاس پیو گے تو شفا ملے گی؟ میں نے کہا خاک شفا شفا ہے کہ نہیں؟ چھٹے امام کی صریحتاً روایات، اگر کوئی بیمار ہو جائے اصلی خاک شفا ملے تو معصوم فرماتے ہیں ذرہ سا لو، ذرہ سا شہد مریض کو کھلاؤ، خدا شفا دے گا۔ ارے اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی ہے، نہیں ہے تو پوری پلیٹ میں نہیں ہے۔ نیت شفا سے کھاؤ نا، اپنی ہوس کو شفا کا نام کیوں دیتے ہو؟